ओम शांति। सिंपल बनो सैंपल बनो। रिवाइज डेट 19/7/71। आज यह जो संगठन हुआ है इसको कौन सा संगठन कहेंगे? इस संगठन का नाम कर्म के प्रमाण कौन सा कहेंगे? कर्तव्य के आधार पर नाम बताओ। हर एक के नाम बताए। जो सभी नाम बोले वह प्रैक्टिकल में अपना कर्तव्य समझकर बोला। प्रैक्टिकल में चल रहे हैं तो फिर क्या हो गए? सपूत और सबूत मूर्त। अगर प्रैक्टिस में है तो सबूत मूर्त नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल में है तो सपूत और सबूत मूर्त दोनों ही है। यह ग्रुप सिंपल और सैंपल है। सिंपल बनकर सैंपल दिखाने वाले। सिंपल कोई ड्रेस आदि में नहीं, लेकिन सभी बातों में सिंपल बन सैंपल बनने वाले। जैसे कोई भी सिंपल चीज़ अगर स्वच्छ होती है तो अपने तरफ आकर्षित करती है। इस रीति से मनसा में भी जो संकल्प है, संबंध में, व्यवहार में भी और रहन सहन में भी, सभी में सिंपल और स्वच्छ रहने वाले सैंपल बन अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर संकल्प में व संबंध में सिंपल नहीं होंगे तो ऑल्टरनेट क्या होंगे? सिंपल अर्थात साधारणता। साधारणता में महानता हो। जैसे बाप साकार सृष्टि में सिंपल रहते हुए आप सभी के आगे सैंपल बने ना। अति साधारणता ही अति महानता को प्रसिद्ध करती है। तो साधारणता अर्थात सिंपल नहीं तो प्रॉब्लम बन जाते हैं। संकल्पों के भी प्रॉब्लम में रहते हैं। रहन सहन भी सिंपल न होने के कारण औरों के लिए व अपने लिए कोई न कोई प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो प्रॉब्लम बनना है व सिंपल बनना है। प्रॉब्लम वाले सिंपल नहीं बन सकते। तो मनसा में भी सिंपल हो। अगर कोई मनसा में भी उलझन है अर्थात प्रॉब्लम है तो उसको सिंपल कहेंगे क्या? जैसे देखो, गांधी को सिंपल कहते थे, लेकिन सिंपल बनकर के एक सैंपल बनकर तो दिखाया ना। उसकी सिंपल एक्टिविटी ही महानता की निशानी थी। वह हो गया हद का एक्ट। लेकिन यहाँ है बेहद के बाप के बच्चे बन बेहद की एक्ट करना। तुम तो विश्व के निमित्त हो ना। जैसे विश्व बेहद का है, बाप बेहद का है, वैसे ही जो भी एक्ट करते हो वह बेहद की स्थिति में स्थित होकर एक्ट करना है। वह एक्ट ही अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आकर्षण मूर्त बनने के लिए क्या करना पड़े? सिंपल बनना पड़े। यहाँ दैवी संबंध में भी अगर कोई सिंपल नहीं बनता, प्रॉब्लम बन जाता है, तो रिजल्ट क्या होती है? स्नेह और सहयोग से वंचित रह जाते हैं। जो साधारण सिंपल होते हैं उसके तरफ न चाहते हुए भी सभी को स्नेह और सहयोग देने की शुभ भावना होगी। तो सर्व स्नेही व सर्व से सहयोग प्राप्त करने के लिए व सर्व के सहयोगी बनने के लिए सिंपल बनना बहुत आवश्यक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है व स्वयं प्रॉब्लम बने हुए तो नहीं हो। चाहे लौकिक परिवार में व व्यवहार में, चाहे दैवी परिवार में, कब भी अपने में प्रॉब्लम न इमर्ज करो, न कोई के लिए प्रॉब्लम बनाओ। अगर प्रॉब्लम बनते हो तो सेवा लेने वाले बन जाते हो। आप हो ईश्वरीय सेवाधारी। तो सेवाधारी अर्थात सेवा करने वाले, न कि सेवा लेने वाले। अगर सेवा लेने वाले बनते हो तो नाम प्रमाण कर्तव्य नहीं हुआ ना। खुदाई खिदमतगार सेवा लेता नहीं, देता है, क्योंकि दाता के बच्चे हैं ना। जैसे बाप कुछ लेते हैं क्या? वह तो दाता है ना। अगर प्रॉब्लम बनने के कारण सेवा लेते हो तो दाता के बच्चे ठहरे। कोई भी प्रकार की अगर एक्स्ट्रा सेवा लेते हो तो यह कभी भी नशा नहीं रहेगा कि हम दाता व वरदाता के बच्चे हैं। तो यह प्रवृत्ति वाला ग्रुप है कि निवृत्ति वाले हैं? लौकिक प्रवृत्ति तो समाप्त हुई ना। लौकिक प्रवृत्ति को भी ईश्वरीय प्रवृत्ति में परिवर्तन किया है। जब तक परिवर्तन नहीं किया है तब तक अलौकिक स्थिति में एक रस नहीं रह सकते। इसीलिए कहा था कि अपना नाम, रूप, गुण और कर्तव्य सदैव याद कर फिर प्रवृत्ति में रहो, जिससे लौकिक प्रवृत्ति परिवर्तन हो। सदैव अपने को सेवाधारी समझने से रौब नहीं रहेगा।
सेवाधारी सदैव नम्रचित्त निर्माण रहता है और अपने घर को भी घर नहीं लेकिन सेवा स्थान समझेगा। और सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। अगर त्याग नहीं तो सेवा भी नहीं हो सकती। त्याग से तपस्वी मूर्त बनते हो। सेवाधारी का कर्तव्य है सदैव सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा में रहे, चाहे वाचा सेवा में रहे, चाहे कर्मणा सेवा में रहे, लेकिन सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाले। वह कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझेंगे, निरंतर सेवा का ही ध्यान रहेगा। इसको कहते हैं सेवाधारी। तो अपने को सेवाधारी समझो और सेवा स्थान समझकर रहो। त्याग वृत्ति वाले तपस्वी मूर्त होकर रहो। निरंतर सेवा की ही बुद्धि में लगन रहे तो फिर लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति नहीं हो जाएगी। तो यह ग्रुप नवीनता क्या दिखाएगा जो कोई ग्रुप ने न दिखाई हो। कोई न कोई नवीनता ज़रूर लानी है। खास भट्टी में आते हो तो अपने में परिवर्तन भी खास होना चाहिए। वैसे तो चलते फिरते हो, लेकिन अब खास विशेषता लाकर अपना नाम विशेष आत्माओं में जमा करा के जाना। बाप दादा के पास कितने प्रकार की लिस्ट है मालूम है? आपका किस लिस्ट में नाम है यह मालूम है? अपना नाम विशेष आत्माओं में कर सको इसका प्रयत्न करो। विशेष आत्माएं तब बनते हैं जब कोई विशेष कर्तव्य करते व विशेषता दिखाते हैं। तो विशेष आत्मा बन करके ही जाना। मरजीवा बने हुए हो व बनने के लिए आए हो। मरजीवा बनकर ही ब्रह्मा कुमार बने व अभी बनेंगे। जब मरकर के जन्म लिया तब तो ब्रह्मा कुमार कहलाया। मरकर नया जन्म लेना इसको ही मरजीवा कहते हैं ना। नहीं तो जन्म लेने से पहले ब्रह्मा कुमार कैसे बने? बच्चे तो हो, अधिकारी हो, बाकी है सपूत बनकर सबूत देना। बाकी ब्रह्मा कुमार है तो मरजीवा तो बन ही गए। मरजीवा बने हुए हैं। यह स्मृति में रहने से फिर यह शरीर भी आपका नहीं रहा। यह शरीर बाप ने ईश्वरीय सर्विस के लिए दिया है। आप तो मर चुके हो ना, लेकिन यह पुराना शरीर सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए मिला हुआ है। ऐसे समझकर चलने से इस शरीर को भी अमानत समझेंगे। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता है, ममता भी नहीं होती है। तो यह शरीर भी एक अमानत समझो, तो फिर देह की ममता भी खत्म हो जाएगी। जैसे ट्रस्टी हो रहने से अमानत समझने से ममता कम होती है ना, इस रीति यह शरीर भी सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए अमानत के रूप में मिला हुआ है। जिसकी अमानत है उनकी स्मृति अमानत को देखकर तो आती है ना। अमानत रखी हुई चीज़ को देने वाले की याद आती है ना। यह तो अमानत रूहानी बाप ने दी है, रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत रहेगी और रूहानियत से सदैव बुद्धि में राहत रहेगी, थकावट नहीं होगी। अमानत में खयानत करने से रूहानियत के बदले उलझन आ जाती है, राहत के बजाय घबराहट आ जाती है। इसीलिए यह शरीर है ही सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए। अमानत समझने से ऑटोमेटिकली रूहानियत की स्थिति रहेगी। यह सहज उपाय है ना। अब निरंतर सहज योगी बन सकेंगे ना। निरंतर रूहानियत की अवस्था में स्थित रहो। यह नवीनता दिखाना जो आप लोगों को देखकर सभी अनुभव करें कि यह तो सैंपल बनकर आए हैं। औरों को भी याद की यात्रा सहज बनाने के लिए सैंपल बनकर जाना। यह ग्रुप सैंपल बनकर जाएंगे ना। अगर एक एक स्थान पर एक सैंपल जाएगा तो फिर सिंपल बात हो जाएगी। अपना नाम क्या याद रखेंगे? सेवाधारी। सेवाधारी तो हो ही, लेकिन सेवा ऐसे करो जो प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति करा सको। तो स्लोगन क्या याद रखेंगे? अपनी रूहानियत की स्थिति प्रत्यक्ष कर हर आत्मा को प्रत्यक्ष फल दिलाने वाले। यह है इस ग्रुप का कर्तव्य। जितना अपनी रूहानियत की स्थिति को पक्का करेंगे उतना प्रत्यक्ष फल दे सकेंगे। अगर रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष नहीं दिखाते तो फल भी प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता। प्रत्यक्ष फल दिखाने के लिए अपनी रूहानी स्थिति को प्रत्यक्ष करो। समझा स्लोगन?
अच्छा, अपने ऊपर छाप कौन सी लगाई? सेवाधारी समझाना, मनसा में भी सेवा। और यह ग्रुप मुख्य त्याग क्या करेगा जिस त्याग से तपस्वी बन सको? आपकी प्रैक्टिकल दिनचर्या में बहुत करके विघ्न रूप क्या होता है? एक शब्द में इसको कहेंगे रौब। इसलिए रूहानी रुहाब नहीं आता है। प्रवृत्ति में जो रौब रखते हो, मैं रचयिता हूँ, व व्यवहार का भी जो रौब रहता है, संबंध में भी मुख्य विघ्न रौब आता है। इसका त्याग करना है। सेवाधारी रौब नहीं दिखाते, इसलिए रौब का त्याग करना है। यह है मुख्य त्याग। हिम्मत तो है ना त्याग की? जो भी वायदे करते हो, एक एक वायदे पर अविनाशी की छाप लगाओ। अविनाशी छाप न लगाने के कारण वायदे अल्पकाल के लिए हो जाते हैं। कईयों की रिजल्ट में यह दिखाई देता है कि यहाँ वायदे करके जाते हैं, फिर वायदे बदलकर विलाप करने लग पड़ते। क्या करे, क्या हो गया, अब मदद दो। चाहते तो नहीं है, लेकिन यह कारण बन गया। योगी के बदले वियोगी हो विलाप करते हैं, तो अब निरंतर योगी बनना, विलापों वाले वियोगी नहीं बनना। यह ग्रुप यही प्रैक्टिकल करके दिखाए। जो कहाँ है वही करेंगे, चाहे कितनी भी बातें सहन करनी पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे। विजयी बनकर के ही दिखाएंगे। एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनते रहे तो सहयोगी बन क्या नहीं कर सकते हैं। जब वह एक दो के सहयोगी बन घेराव डाल सकते हैं, तो क्या आप माया को घेराव नहीं डाल सकते? पांडव सेना घेराव नहीं डाल सकती। एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनते रहे तो माया की हिम्मत नहीं जो आपके घेराव के अंदर आ सके। यह है सहयोग की शक्ति। यह संगठन है सहयोग की शक्ति का। यह संगठन के सहयोग की शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाना। अच्छा, ओम शांति।